सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ रिएक्ट सीरीज़। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में अपना रिडक्स सीखा है पूरा, उसको हम एक प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। कौन सा प्रोजेक्ट होने वाला है? शॉपिंग कार्ट वाला प्रोजेक्ट होने वाला है। तो उसकी आज बात करेंगे पूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक शॉपिंग शॉप मैं दिखा देता हूँ। ये आपको शॉपिंग कार्ट के नाम से एक फ़ोल्डर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप गिट रैपो से भी निकाल सकते हो। शॉप यूआई के नाम से आपको कमिट मिल जाएगा। क्या करना है, इस फोल्डर को डाउनलोड करके अपनी डायरेक्टरी में लगाना है। मतलब इस फोल्डर में अपना विजुअल कोड खोलना है, जो भी स्टूडियो खोलना, एंड npm इंस्टॉल चलाना है, कि ताकि सारे पैकेजेस जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे package.json में वो इंस्टॉल हो जाएंगे। इतना काम करना है आपको स्टार्ट करने से पहले। तो उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ सबसे पहले। तो प्रोजेक्ट यार ऐसा कुछ यूआई है इसका। हमने क्या कर रखा है, यूआई वाला पार्ट बना रखा है। अब यहाँ पे हमारा मोटो क्या है इस प्रोजेक्ट का, ताकि हम रिडक्स में परफेक्ट हो पाएँ, इसलिए हम यूआई पे अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सिर्फ लॉजिक देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन रिक्वायर्ड है, उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। एंड यूआई वाले पार्ट को एक हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। वैसे ये बेसिक ही है, कार्ड्स नैव बार, इसमें कुछ खतरनाक यूआई हमने यूज़ भी नहीं करा। तो ये क्या होने वाला है, ये हमारा फ्रंट पेज है। यहाँ पे दो एक्शंस हैं हमारे पास, व्यू आइटम एंड ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करूँगा तो ये नैव बार में कार्ट दिख रहा है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होता रहेगा। ये फर्स्ट पेज है। यहाँ पे दो एक्शंस हैं, ये व्यू आइटम, यहाँ पे भी वही नैव बार। ये एक स्पेसिफिक पेज एक प्रोडक्ट का, यहाँ पे भी मैं ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। अभी करूँगा तो एरर आएगा, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में कोई लॉजिक इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है, एरर नहीं आया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे चेंज होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो ऐड टू कार्ट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों? अभी बैकग्राउंड में हमने फंक्शन लिखा हुआ नहीं है। तो ये था सेकंड पेज, ये है थर्ड पेज, फाइनल पेज है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपने फाइनल कार्ट से, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे कार्ट होगी हमारी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें प्राइस दिखने वाला है टोटल। एंड यहाँ पे हम कोई कूपन लगा सकते हैं। बस ये छोटी सी एप्लीकेशन होने वाली है। एंड इसके ऊपर इसका यूआई बना हुआ मैंने आपको दे दिया, आपने npm इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर रिडक्स अपना लगाने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो चलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं शॉप ऐप। तो यार सबसे पहली बात जो करनी है वो है स्टेट्स। आपने पूरी एप्लीकेशन देख ली, तो अब हमें डिफाइन करनी है कि ग्लोबल स्टोर पे हम रिडक्स लगा रहे हैं, तो ग्लोबल स्टोर की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स हमें ग्लोबल में रखनी चाहिए। सबसे पहली जो ऑब्वियस, जो जिसका तो मैं एग्जांपल भी दे चुका हूँ, वो है कार्ट। कार्ट का मतलब, कार्ट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ इस पेज से भी मैं कार्ट में कुछ भी यहाँ से डिलीट करूँगा तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए। यहाँ पे अपडेट करूँगा तो वो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ अपडेट होना चाहिए। फर्स्ट पेज पे भी यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी कार्ट चेंज होनी चाहिए। व्यू आइटम पे भी मैं ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली हर पेज को कार्ट शो भी करना है, प्लस कार्ट में चेंजेस भी कर सकता है। तो मुझे वो ग्लोबल स्टोर पे मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हर हमारा कंपोनेंट उससे कम्युनिकेट कर पाएगा बेसिकली। तो पहली स्टेट हो गई हमारी कार्ट। ये क्या है, एक एरे रख लेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट एक प्रोडक्ट को शो करेगा। ठीक है जी, ये पहली स्टेट हो गई हमारी डिफाइन। अब दूसरी स्टेट में डिफाइन कर देता हूँ कि भाई जो प्रोडक्ट्स हैं ना, अभी तो मैंने स्टैटिकली डिफाइन कर रखे, अपने कंपोनेंट में लिखे हुए हैं कि प्रोडक्ट्स इक्वल्स ये तेरा ऑब्जेक्ट, ये स्पीकर का ऑब्जेक्ट, ये बुक का ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार ये असलियत में जैसे कोई एक्चुअल कोई साइट है शॉपिंग की, तो वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे बैकएंड से आने वाले हैं। वहाँ पे मैं ऐसे स्टैटिकली डिफाइन नहीं करने वाला। तो जब भी बैकएंड पे डाटा चेंज होगा तो सारे हमारे कंपोनेंट्स में उसके उन प्रोडक्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग डाटा चेंज होना चाहिए। तो सबसे पहला हमने देखा कार्ट, सेकंड में कह रहा हूँ प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स हम दिख रहे हैं ये बैकएंड से आने वाले हैं। तो सेकंड जो स्टेट में बनाऊंगा वो बनाऊंगा प्रोडक्ट्स की, कि अभी जो करंट डाटा है, करंट प्रोडक्ट्स हैं, वो दिखाओ। लेट से 5 मिनट बाद कुछ स्टोर अपडेट हुआ, कोई क्वांटिटी प्लस हुई, कोई क्वांटिटी माइनस हुई,
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस होने चाहिए एंड वो दिखना चाहिए। ये हो गई सेकेंड स्टेट। थर्ड स्टेट में कहता हूँ जब यार यहाँ इस पेज से मैं व्यू आइटम करता हूँ, तो ये पेज जो है, इस पेज को एक तरीका तो बेसिकली वही है कि सीधा प्रॉप्स भेज दो। मैं ऑब्वियसली भेज सकता हूँ वो, क्योंकि एक ही पेज पे मुझे ये डाटा चाहिए। कौन सा डाटा? स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डाटा। या फिर इस प्रोजेक्ट में हम एक स्पेशल राउटिंग टाइप चीज़ देखेंगे, तो उसके लिए करंट आइटम की एक थर्ड स्टेट। करंट आइटम क्या होने वाली है कि भाई अभी जो ये वाला पेज है व्यू कार्ट आइटम, जब हम व्यू आइटम पे करते हैं तो स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट खुलता है, इसके लिए इस प्रोडक्ट को हमने स्टोर में मेंटेन कर लिया। बस एक ही पेज पे चाहिए वैसे तो, पर हमें ज़रूरत नहीं है स्टोर में मेंटेन करने के लिए, बट एक स्पेशल राउटिंग वाली चीज़ सीखेंगे इससे हम। ठीक है जी, ये हमारी 3 स्टेट्स हो गई। बढ़िया। पहली बात हमने कर ली स्टेट्स की। दूसरी बात करनी है एक्शंस की। ये हो गई स्टेट। ऑफ एक्शन मतलब स्टेट चेंजिंग, जो भी कौन कौन से ऐसे एक्शंस आपको इस प्रोजेक्ट में अभी तक दिखे जो आपकी स्टेट में चेंजेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले पेज पे आते हैं, तो यार यहाँ पे सिंपली दो तो दिख ही गए, ऐड टू कार्ट एंड व्यू आइटम। व्यू आइटम में क्या हो रहा है? करंट आइटम सेट हो रही है। एंड ऐड टू कार्ट मतलब ये भी एक एक्शन ही है, क्यों? कार्ट में अपडेट हो रहा है। तो 2 एक्शन तो दिख ही गए, ऐड टू कार्ट एंड लोड करंट आइटम कहते हैं इसे। ये क्या कर रहा है? ऐड टू कार्ट, कार्ट में चेंजेस कर रहा है। ये वाला यहाँ पे चेंजेस कर रहा है। ठीक है। और ये था पहला पेज। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड टू कार्ट ही हो रहा है, ये सेम हम डाल चुके हैं। ये भी कार्ट में चेंजेस कर रहा है। यहाँ पे मैं देखूँ एक डिलीट का एक्शन नया है एंड एक ये क्वांटिटी अपग्रेड कर रहा हूँ, तो भी ये कार्ट में चेंज हो रहा है। तो ये 2 और एक्शंस, ऐड टू कार्ट, डिलीट फ्रॉम कार्ट, एंड फोर्थ एक्शन हमारा होने वाला है अपडेट क्वांटिटी, कुछ कहते हैं। ये दोनों एक्शंस क्या कर रहे हैं? डिलीट फ्रॉम कार्ट, ये भी कार्ट में चेंज कर रहा है, एंड अपडेट क्वांटिटी, ये भी कार्ट में चेंज कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारे ये हमारे 3 एक्शंस और ये हमारी 3 स्टेट, एंड ये उन 3 स्टेट्स को चेंज करने के लिए कुछ एक्शंस, ये हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है। अब चलते हैं। तो यहाँ पे सोर्स में कंपोनेंट्स में ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनकी बाद में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, कुछ बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। सबसे पहले चलते हैं, फोल्डर बनाते हैं, रिडक्स। ठीक है जी। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्या करते हैं यार, अभी जो हम वो भेज रहे थे ना अपने एक्शंस, तो एक्शन में क्या था? हम भेज रहे थे ऐसे कि भाई डिस्पैच एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट। वैसे तो ये करेक्ट तरीका नहीं है, ये आगे हम मतलब करेक्ट है बट अच्छा तरीका नहीं है, इससे बेटर तरीका होता है, वो हम यूज़ करेंगे अपने आगे किसी प्रोजेक्ट में। अभी के लिए यही। बट यहाँ पे हम क्या करते थे? टाइप में अपनी स्ट्रिंग डालते थे। अब स्ट्रिंग में मैंने लेट से यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा, बाय बॉल। अब कोई दूसरा कोई यूज़र आया, उसने ऐसे लिख दिया। अब ये क्या था? स्विच लगा हुआ था, केस सेंसिटिव था, तो ये और ये इक्वल नहीं है, ये गलत है। अब कोई तीसरा आया, उसने कुछ और ए छोटा कर दिया या कुछ भी चेंजेस करा, तो हम ऐसे स्ट्रिंग में लिखने के बजाय एक बेटर तरीका होता है, वो यूज़ करते हैं। क्या? यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं एक्शंस, एंड यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। पहला एक्शन हमने बनाया ऐड टू कार्ट। मैंने वो जो स्ट्रिंग थी वो एक वेरिएबल में स्टोर करा ली और उसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक तो मैं अब इस वेरिएबल के नाम को यूज़ करूँगा, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। प्लस यहाँ पे और क्या मेरे को बेनिफिट मिला? लेट से मेरे को ऐड टू कार्ट की जगह
ऐड टू बास्केट करना है इन फ्यूचर। अब मेरे को सिर्फ यहाँ पे चेंज करूँगा एंड मेरा डन हो गया। पहले अगर मेरे को चेंज करना होता स्ट्रिंग में तो मेरे को रिड्यूसर में चेंज करना पड़ता, कंपोनेंट्स में जहाँ जहाँ मैंने यूज़ करा है वो चेंज करना पड़ता। तो वो भी एक बेनिफिट है इसके लिए। तो इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, ऐड टू कार्ट। मैं यहाँ पे सारे अपने एक्शंस डिफाइन कर दूंगा वेरिएबल्स के अंदर और उसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा। ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, एंड अगेन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कैप्स में लिखने, आप कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। और क्या एक्शंस देखे थे हमने, लोड करंट आइटम, एंड लास्ट अपडेट क्वांटिटी। तो वहाँ पे टाइप के अंदर स्ट्रिंग लिखने के बजाय हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख लिया अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा के उन्हें एक्सपोर्ट करा के, जिसका क्या फ़ायदा हुआ, अब यहाँ से हम जब भी हमें एक्शन चाहिए तो इस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या काम होता है हमारा, रिड्यूसर को क्या नाम देते हैं, शॉप reducer डॉट js। बढ़िया, ओके। यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, इनिशियल स्टेट। इसके अंदर हमें क्या क्या स्टेट चाहिए हम बात कर चुके हैं, प्रोडक्ट्स कुछ एरे, एंड उसके बाद करंट आइटम, इसको कुछ नल कह देते हैं, एंड एक कार्ट एक एरे जो कि एम्प्टी है। ये तो यहाँ पे भी कॉलम ही आने वाला है, क्यों एक ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हमें चाहिए प्रोडक्ट्स कहाँ से आने वाले हैं यार, मैंने बताया था मैंने स्टैटिकली डिफाइन कर रखे हैं। तो प्रोडक्ट्स डॉट जेएस में जाते हैं, यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ये पूरा एक एरे उठाते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ये पूरा एरे उठा के ले आया। अच्छा, यहाँ पे इमेजेस हैं, ये स्मार्टफोन, बुक एंड ये, तो ये भी उठा के लानी पड़ेंगी, कॉपी पेस्ट। इंपोर्ट सबसे पहले क्या है, स्मार्टफोन, डॉट जेपीजे, बुक एंड लास्ट है स्पीकर। ये हो गया हमारा इनिशियल स्टेट डिफाइन। अब क्या, एक रिड्यूसर शॉप, इसको पहला क्या मिलता है, स्टेट में हमने क्या डाला, इनिशियल स्टेट। दूसरा मिलता है एक्शन, ये हम बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। एंड यहाँ पे क्या लगता है, स्विच क्यों लगता है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एक्शंस होते हैं, तो एक्शन के टाइप से हम डिफरेंट एक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं एंड एक एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग फिर चेंजेस करते हैं। एक्शन टाइप, एंड यहाँ पे पहला केस,
तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक्शंस बनाने हैं। अभी के लिए इसे हटाते हैं, एक्शंस पे भी आएंगे, यहाँ से रिटर्न करते हैं स्टेट अपनी एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट शॉप रिड्यूसर। ठीक है जी, पहले बनाया था रिड्यूसर हमने, उसके बाद हमने फ्लो देखा था, सबसे ऊपर रिड्यूसर, फिर आता है स्टोर। तो अब आएगा स्टोर डॉट जेएस। स्टोर कैसे बनता है? एक मेथड से, क्या नाम होता है, क्रिएट स्टोर। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रिड्यूसर है, तो हमें रूट रिड्यूसर की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, तो सीधा अपना शॉप रिड्यूसर लगा देते हैं अपने स्टोर में। तो कॉन्स्ट स्टोर इक्वल्स क्रिएट स्टोर, पहला शॉप रिड्यूसर एंड बस। ये तो बेसिक स्टेप्स हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखे। तो बेसिकली जो हम लास्ट वीडियो में एज ए एग्जांपल कर रहे थे बैट और बॉल का, वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये रिड्यूसर हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करा था, कंपोज विद डेव टूल्स। इससे क्या होता है, हमें एक्सटेंशन में अपना दिख जाता है कि भाई क्या हो रहा है। इसको क्या कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे बस ऐसे डाल दो। ये क्या सिंटेक्स है भाई, डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे सेम एग्जैक्ट यही लाइन है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपना सीधा सिंटेक्स है, ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टोर बन गया। स्टोर के बाद फिर आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट से पहले हमें क्या करना है, ऐप को रैप करना है। तो app.js, ये बेसिक सी राउटिंग लगी हुई है हमारे पास, बढ़िया। तो अभी इसको नहीं जाते ज़्यादा, बस हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रैप करना है। अच्छा, पहले हमने देखा था, पिछली वीडियो में हमने देखा, मैंने रैप करा था अपने ऐप को थ्रू app.js। यहाँ पे मैं क्या दिखाता हूँ कि भाई रैप हम कर सकते हैं अपने प्रोवाइडर मतलब index.js में भी। कैसे, सेम वही, हमें क्या चाहिए, प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ओके, ये ऊपर ही है लिखा हुआ है यहाँ पे इंजर। तो इसको कैसे करते हैं यूज़, प्रोवाइडर लिखेंगे एंड यहाँ पे स्टोर के अंदर स्टोर डाल दो जो हमने अभी भी बनाया है। हमें करना है रैप, तो यहाँ से उठाओ एंड यहाँ पेस्ट कर दो। एंड अब क्या चाहिए, स्टोर, import store from ये आ गया हमारा स्टोर। ठीक है, तो अब अगर मैं वैसे ही चेक करना है मेरे को कि भाई ऐप में स्टोर आया नहीं आया, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, हाँ जी, इसे स्टोर मिल गया। स्टेट पे जाते हैं, तो ये 3 हमने स्टेट्स बनाई थी, ये आ गई, प्रोडक्ट्स आ गए पूरे, बढ़िया। तो हमारा स्टेट डिफाइन हो गया, स्टेट्स डिफाइन हो गई एंड स्टोर हमारा बन गया। अब क्या करना है, अब कंपोनेंट बाय कंपोनेंट जाएंगे एंड उस कंपोनेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग एक्शंस बनाएंगे एंड उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। बस ये हमारा फ्लो होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमारा लैंडिंग पेज पे कैसे, ये वाला पेज है वो। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स मैंने भाई स्टेट में डाल दिए अपने, तो मर जाओ। ये अपने प्रोडक्ट्स हट गए। तो मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए सबसे पहले तो इस कंपोनेंट के लिए। तो स्टेट से कुछ निकालना है, तो निकालेंगे कैसे, मैप स्टेट टू प्रॉप्स। इसे क्या मिलता है, स्टेट एंड
ये रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, ये रिटर्न करता है। वैसे ये आपने अगर मिस करा हो, यहाँ से रिटर्न करते हैं हम, वो रिटर्न करते हैं एंड फिर जो उसके अगला कंपोनेंट होता है उससे वो एज अ प्रॉप मिलते हैं तभी। तो ये रिटर्न करना ज़रूरी है। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स। तो मेरे को यूआई अपना ये छेड़ना नहीं पड़ेगा, वरना सब जगह प्रोडक्ट्स की जगह प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट्स लिखने पड़ेंगे। ये हो गए प्रोडक्ट्स, उसे मिल गया। अब यहाँ पे कनेक्ट करना है ताकि इसे स्टेट मिल पाए। तो कनेक्ट मैप स्टेट टू प्रॉप्स, हाँ जी ये हो गया कनेक्ट, इम्पोर्टेड था, बढ़िया। तो अब ये क्या कर रहा है ये हमने जो इसे प्रोडक्ट्स दिए, उन प्रोडक्ट्स पे इसने क्या करा, मैप लगाया और एक प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट नाम का एक कंपोनेंट को बुलाया एंड उसे एज अ प्रॉप प्रोडक्ट को पास कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट कहाँ पे होने वाला है, प्रोडक्ट है हमारे इसमें प्रोडक्ट डॉट जेएस, हाँ जी ये फाइल है। तो ये क्या है, आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ एक बारी। हम क्या कर रहे हैं, अभी ये वाला पेज बना रहे हैं। ये हमारा पहला पेज है। तो ये पेज में क्या हो रहा है कि हमने प्रोडक्ट्स दिए, किसे दिए, अपने प्रोडक्ट्स डॉट जेएस को। उसने क्या करा, मैप लगाया एंड एक प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए इस प्रोडक्ट को कॉल करा। ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट जेएस, ये है प्रोडक्ट डॉट जेएस एंड नीचे एक और कार्ड था किसका, बुक का। तो वो है प्रोडक्ट डॉट जेएस बुक एंड ये तीनों कंबाइन होके ये है कंबाइंड होके प्रोडक्ट्स डॉट जेएस। तो मैप करा है इसने। तो मैप करने में ये जो एक बारी में कार्ड आ रहा है ना हमारे पास, ये पूरा कार्ड, ये एक कार्ड, ये एक कार्ड हमें प्रोडक्ट्स डॉट जेएस बना के दे रहा है। तो हमें क्या करना है, ये प्रॉप्स की तरह तो भेज रहा है वो, हमने यहाँ पे देखा प्रोडक्ट्स पे आते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर वो प्रोडक्ट कंपोनेंट को प्रोडक्ट एज अ प्रॉप भेज रहा है। बट ये जो फंक्शन होने वाले हैं उसके पास, ये जो फंक्शन है कौन से, ये व्यू आइटम और ऐड टू कार्ट, ये फंक्शंस हमें बनाने हैं। कहाँ बनाने हैं, प्रोडक्ट डॉट जेएस में बनाने हैं, ठीक है। प्रॉप्स से उसे वो तो मिल गया, अपना डाटा तो मिल गया, हमें फंक्शंस बनाने हैं जो हमारी स्टेट में चेंज कर पाए। तो वीएस पे आते हैं अपने, यहाँ पे ये नॉर्मल डिज़ाइन कर रखा है, ये दिखाऊं मैं आपको। तो मटेरियल यूआई का वही नॉर्मल डिज़ाइन है, कौन जो हमने उसमें देखा था, किसमें, अपनी रील्स में। तो ये नॉर्मल से एक कार्ड है, कार्ड में इमेज है, इमेज हमने अभी आपने देखा स्टोर में मैं डाल दी इमेज एंड उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइटल दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है। एंड यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, व्यू आइटम एंड ऐड टू कार्ट, ठीक है जी। अब इन फंक्शंस को हमें बनाना है। तो जब स्टेट चेंज करने के लिए हमें कुछ बनाना होता है तो हमें चाहिए होता है डिस्पैच। तो डिस्पैच के लिए फंक्शन होता है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, इसे यहाँ पे डिस्पैच मिलता है। ये रिटर्न करेगा हमारे फंक्शंस का एक ऑब्जेक्ट। तो पहला है हैंडल ऑन क्लिक। हैंडल ऑन क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं, व्यू आइटम पे, मतलब लोड करंट आइटम में आइटम सेट करा रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या है, हमें अपने वो करने एक्शन डिस्पैच करने हैं। तो उसके लिए हमें पहले अपने एक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या एक्शंस को क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई स्विच में इस एक्शन टाइप पे आए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होना चाहिए। तो पहले चलते हैं अपने रिड्यूसर के पास। अच्छा, तो एक एक्शन पे होना क्या चाहिए पहले मैं वो बताता हूँ आपको कि मैंने कैसे डिफाइन करा हुआ है चीज़ों को। पहला है ऐड। तो एक जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का आपने ऑब्जेक्ट देखा, कहाँ देखा, स्टोर में, अपने रिड्यूसर में देखा। दोबारा मैं दिखाऊं तो ये कुछ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आईडी है। आईडी क्यों दे रखी है, क्योंकि भाई हमें मैप में चाहिए आईडी, जब हम मैप करेंगे वरना वो वार्निंग देगा। तो आईडी है, टाइटल है, इसकी बात मैं कर चुका हूँ वैसे आईडी की क्या ज़रूरत होती है, बट ठीक है। तो आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस एंड इमेज है। तो इस ऑब्जेक्ट में आईडी, टाइटल, इमेज कुछ है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्वांटिटी मेंटेन करनी है हर एक प्रोडक्ट की, क्योंकि जब कार्ट वाले पेज पे मैं जाऊँ तो एक जैसे 5 स्पीकर्स हैं मेरी कार्ट में, तो 5 कार्ड्स नहीं दिखने चाहिए मुझे, यहाँ पे क्वांटिटी 5 दिखनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, इस प्रोडक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में प्रोडक्ट के, जब मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो क्वांटिटी डाल दूंगा 1। ठीक है। अब लेट्स से वही प्रोडक्ट दोबारा आया तो मैं चेक करूँगा कार्ट में वो पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो क्वांटिटी अपडेट ऐसे 3 4 ऐसे, क्वांटिटी अपडेट नहीं पड़ा हुआ तो जो पुराना कोई ऑब्जेक्ट होगा वो, इसका मतलब तो कार्ट में, लेट्स से कार्ट है, मैंने ऐड टू कार्ट करा, कोई ऐसा प्रोडक्ट मेरे को डालना है जो अभी तक कार्ट में नहीं था, तो वो एक ऑब्जेक्ट आएगा एक नए प्रोडक्ट का, जिसकी आईडी टाइटल इस पहले वाले आईडी टाइटल से अलग होगा। एंड उन सब चीज़ों के साथ, यहाँ पे उसकी और चीज़ें होने वाली है, उन चीज़ों के साथ मैं क्वांटिटी बना के भेजूँगा 1। ठीक है। अब फिर यही वाला प्रोडक्ट दोबारा आया तो 2 3 4 इसे अपडेट करूँगा मैं। ठीक है, ये हो गया। ऐड पे मुझे क्या करना है, तो ऐड में मुझे क्या चाहिए, मैं आईडी मंगा लूँगा कि भाई ये वाली आईडी वाला प्रोडक्ट ऐड कर दो। फिर आईडी से मैं चेक कर लूँगा कि ये वाली आईडी कार्ट में है या नहीं। ये हो गई ऐड की बात। दूसरी बात, लोड करंट आइटम। इसमें मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना, इसमें जो करंट आइटम की स्टेट है, जो यहाँ से आइटम आएगा तो यहाँ से पूरी ऑब्जेक्ट मंगा लेते हैं, आइटम का ऑब्जेक्ट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लोड करंट आइटम में आइटम मंगा ली, और ये क्या करेगा, करंट आइटम में वो आइटम सेट करा देगा बस। ये 2 फंक्शन हमारे आए, उन्हें हमने डिफाइन कर दिया। ऐसे ऐसे हम काम करने वाले हैं। इससे कमेंट, इससे अनकमेंट, एक्शन टाइप। अब यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग लिखनी है, तो हमने स्ट्रिंग के लिए क्या डिफाइन कर रखे अपने एक्शन, स्ट्रिंग से बचने के लिए। तो इंपोर्ट करेंगे स्टार एज एक्शन टाइप्स फ्रॉम एक्शंस। तो मैं यहाँ पे केस में लिखता हूँ एक्शन टाइप्स डॉट ऐड टू कार्ट। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो एक आइटम निकालते हैं कि हमें कौन सी आइटम ऐड करनी है। तो आइटम के लिए क्या करते हैं, फाइंड मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, एक बारी में एक प्रोडक्ट आएगा, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम चेक कर लेंगे कि प्रोडक्ट डॉट आईडी इक्वल एक्शन डॉट पेलोड। हम अपने कंपोनेंट से भेजेंगे ना आईडी की, वाला आईडी हमें ऐड करना है, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी, ये हम भेजेंगे। तो वो एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी में हमें मिल जाएगी। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उसने प्रोडक्ट्स के अंदर फाइंड करा कि भाई ये वाली आईडी वाला प्रोडक्ट ऐड करना है, एंड आइटम में वो प्रोडक्ट आ जाएगा।
दूसरा हम एक ट्रू और फॉल्स लिख लेते हैं कि भाई क्या कार्ट में वो प्रोडक्ट है या नहीं। तो स्टेट डॉट कार्ट डॉट फाइंड, ये भी एक बारी में प्रोडक्ट लेके आएगा। मुझे चेक करना है कि प्रोडक्ट डॉट आईडी इक्वल इक्वल एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी। अगर ये कभी भी ट्रू हो गया तो ट्रू वैल्यू, वरना वो फॉल्स लेते रहेगा। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स आ गया। अब मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ से एक ऑब्जेक्ट। सबसे पहले स्प्रेड, क्यों, इम्यूटेबल चेंज। उसके बाद चेंज करना है मुझे कुछ कार्ट में। कार्ट में चेंज होगा इस इन कार्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। इन कार्ट, अगर ये ट्रू है इसका मतलब वो कार्ट में वेरिएबल वो है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेट डॉट कार्ट डॉट मैप, एक बारी में एक प्रोडक्ट आने वाला है। तो प्रोडक्ट, अगर हमें अपना प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट डॉट आईडी इक्वल इक्वल एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी। अगर हमें अपना प्रोडक्ट मिल गया तो कुछ करेंगे, और नहीं मिल रहा तो कुछ करेंगे, क्योंकि मैप है, एक ही बार मिलेगा हमें अपना प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। अगर तो नहीं मिला तो प्रोडक्ट ही भेज दो, प्रोडक्ट, कुछ चेंज नहीं करना। और अगर मिल गया तो उस प्रोडक्ट को स्प्रेड कराओ, क्योंकि इस प्रोडक्ट में कुछ चेंज होने वाला है। एंड इसके अंदर एक क्वांटिटी नाम की एक प्रॉपर्टी होगी, उसे अपडेट कर दो। कैसे, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी +1 से। ठीक है जी, ये हो गया। अगर कार्ट में वो है तो, अगर नहीं है तो कुछ करना ही नहीं है। एरे में पहले तो स्प्रेड करा दो स्टेट डॉट कार्ट को, एंड उसके बाद एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दो किसका, जिसमें आइटम है। आइटम कौन सी, ये हमने जो यहाँ पे निकाली ये वाली आइटम को स्प्रेड कराओ। एंड इसके बाद एक क्वांटिटी भेज दो, हमने बात करी थी क्वांटिटी, जिसके अंदर 1 पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया ऐड। चेक करा कार्ट में है या नहीं, और यहाँ से आइटम निकाल ली। अगर तो है तो मैप लगाओ कार्ट के ऊपर। अगर अपनी आईडी मिल गई तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी अपडेट कर दो +1 से, वरना वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दो, सिंपल। अगर तो फिर कार्ट में ही नहीं है तो वो यहाँ आएगा। कार्ट में ही नहीं है तो भाई जो कार्ट की करंट स्टेट थी उसे स्प्रेड कराओ, अभी तक के जितने भी वो थे उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उन्हें स्प्रेड कराओ। एंड एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर दो किसका, आइटम का। कौन सी आइटम, ये जो हमने निकाली यहाँ पे। एंड इसके अंदर क्वांटिटी नाम की एक नई प्रॉपर्टी डाल देना जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, पहला एक्शन हमारा कंप्लीट। दूसरा एक्शन, एक्शन टाइप्स डॉट लोड करंट आइटम। इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कुछ हमें फालतू काम करना नहीं है। यहाँ से स्प्रेड कराएंगे अपनी स्टेट को, एंड करंट आइटम में डाल दो अपना क्या, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आइटम। एंड यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट केस आएगा हमेशा ही, जो स्टेट रिटर्न कर देगा। ये हो गया कुछ काम, इसे हटाओ। 2 एक्शंस अभी तक हमें ज़रूरत आई है हमारे कंपोनेंट में, 2 एक्शन हमने बना लिए। हम कहाँ थे, हम थे प्रोडक्ट डॉट जेएस पे। तो यहाँ पे हैंडल क्लिक पे व्यू आइटम हो रहा है। हैंडल क्लिक पे चलते हैं। तो हैंडल क्लिक पे हैंडल ऑन क्लिक पे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम हो रहा है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा काम क्या हो रहा है,
हिस्ट्री डॉट पुश हमने पढ़ा था क्या, कि भाई वो यूआरएल में अपने चेंज, हमारे यूआरएल में चेंज कर देता है। तो ये क्या कर रहा है, पाथ नेम के अंदर हमारा यूआरएल जा रहा है कि भाई किस यूआरएल पे जाए, अगर व्यू आइटम करा तो कहाँ जाना है। उसके बाद ये दूसरा एक्स्ट्रा काम जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा वो क्या कर रहा है, एक स्टेट नाम का एक कुछ भेज रहा है प्रॉपर्टी, उसके अंदर प्रोडक्ट भेज रहा है। कौन सा प्रोडक्ट, जो इसे मिला था एज अ प्रॉप। तो ये क्या है, ये राउटिंग के थ्रू, राउटिंग करते करते ये हम अपना प्रॉप कैसे भेजें ये हमने वो देखा है। तो ये जा रहा है हमारे, अभी आपने देखा कि हिस्ट्री डॉट पुश में हमने स्टेट में अपना प्रोडक्ट भेज दिया। इसे निकालते कैसे अपने फिर हिस्ट्री से, मतलब जब हम इस राउट पे जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि फिर ये स्टेट से निकाला कैसे हुआ है। बट अब हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, क्यों, क्योंकि हम करंट आइटम को अपने स्टोर में सेव करा रहे हैं। तो यहाँ पे इसने कॉल करा है लोड करंट आइटम विद प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आएंगे लोड करंट आइटम, डिस्पैच कर दो एक एक्शन। अब यहाँ पे हमें वही फिर से स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग से बचने के लिए इंपोर्ट स्टार एज एक्शन टाइप्स फ्रॉम रिडक्स एक्शंस। हम नीचे जाएंगे एंड यहाँ पे टाइप में एक्शन टाइप्स डॉट लोड करंट आइटम, एंड यहाँ पे पे लोड में, पे लोड के अंदर हमने यहाँ पे रिड्यूसर पे जाते हैं, क्या लिखा है, आइटम। तो आइटम के अंदर हमें कुछ भेजना है अपना, क्या, प्रोडक्ट। बेसिकली जो भी आइटम हमने भेजी है ये वाली आइटम। तो ये हो गया हमारा पहला एक्शन। हाँ जी सही है। तो दूसरा में क्या करना है, ऐड। ऐड कैसे करा है, ये रहा, ये कुछ नाम रखा हुआ है ऐड टू कार्ट, एंड ये क्या कर रहा है, एक आईडी दे रहा है। हमें क्या करना है, डिस्पैच करना है एक एक्शन, मतलब एक ऑब्जेक्ट टाइप होने वाला है जिसका एक्शन टाइप्स डॉट ऐड टू कार्ट, एंड पे लोड में हम आईडी भेजने वाले हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब कनेक्ट मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, एंड इसको अपने कंपोनेंट को रैप करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा, कंपाइल हो गया, सही है। अब अगर मैं चला के दिखाऊँ आपको तो अभी ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, एक छोटी सी दिक्कत करी है हमने। अगर मैं यहाँ पे व्यू आइटम करता हूँ तो एरर आ गई, डिस्पैच इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये क्या हुआ यार, ये डिस्पैच नहीं रहा। अगर मैं यहाँ से अगर इसे कंसोल करा के आपको दिखाऊँ जल्दी से, डिस्पैच, तो ये प्रोडक्ट्स 3 करंट, यार ये तो हमें स्टोर जैसा कुछ लग रहा है। तो ये क्या हुआ, कनेक्ट में पहला जो जाता है वो जाता है मैप स्टेट टू प्रॉप्स, उससे क्या मिलता है, स्टेट। तो इसका मतलब जब हमने उसे पहला, इस फंक्शन को पहला फंक्शन बनाया तो इसे यहाँ पे डिस्पैच नहीं मिला, स्टेट मिल गया। एंड वो हम स्टेट के थ्रू अपना फंक्शन डिस्पैच करा रहे हैं, वो तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नल, हमें मैप स्टेट टू प्रॉप चाहिए ही नहीं, तो नल एंड मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। अब मैं अगर अपना कंसोल देखूँ तो कुछ फंक्शन सा कुछ आ रहा है, सही है। रिडक्स पे चलते हैं एंड मैंने व्यू आइटम पे करा,
लोड करंट आइटम एक्शन कॉल हुआ एंड इसने करंट आइटम में आइटम सेट कर दी, परफेक्ट। ऐड टू कार्ट पे करते हैं। ऐड टू कार्ट एक्शन कॉल हुआ, कार्ट में 0 पे कुछ वैल्यू आ गई, कार्ट में 1 पे कुछ वैल्यू आ गई, कार्ट में 0 पे क्वांटिटी पे अपडेट हो गया एंड ऊपर कार्ट में 3 शो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि नैप बार में भी हमें चेंजेस करने हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अगर मैं आपको स्टेट दिखाऊँ करंटली, तो कार्ट में 2 आइटम्स पड़ी हुई हैं, एक तो ब्लूटूथ स्पीकर पड़ा हुआ है, एक स्मार्टफोन पड़ा हुआ है एंड स्पीकर के अंदर क्वांटिटी इज़ 2, जो हमने अपना रिड्यूसर के अंदर लॉजिक लिखा वो चल रहा है, परफेक्ट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा फ्रंट पेज का काम खत्म, इतना ही काम था। अब चलते हैं कार्ड डिस्प्ले नैप बार पे सबसे पहले, ताकि हमें चेंजेस भी दिख जाए अपने। तो प्रोडक्ट शो करो बंद, अब आ जाओ नैप बार पे। ये हो गया, ये हो गया नैप बार। अच्छा, नैप बार में क्या हो रहा है? ओके, तो ये कुछ कार्ट ले रहा है जो कि अभी के लिए नल है, ठीक है जी। तो ये कार्ड जो है, हमें कार्ड देना है, कहाँ से? स्टेट से देना है। तो हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम तरीका, कॉन्स्ट मैप स्टेट टू प्रॉप्स, यहाँ पे आ गई स्टेट, रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या निकालना है? कार्ट। कार्ट कहाँ से आएगी? स्टेट डॉट कार्ट। रिड्यूसर में एक बार नाम चेक कर लेते हैं, कार्ट ही है ना? हाँ जी, CART। ये आ गई हमारी कार्ट एंड अब क्या करना है? कनेक्ट। कनेक्ट क्यों करना है? ताकि इसे स्टेट मिल पाए, इस फंक्शन को स्टेट मिल पाए। ये हो गया हमारा रैप मैप स्टेट टू प्रॉप्स। कार्ट में चेंजेस हो गए। अब अगर मैं चेक करूं, एक दो तीन, तो यहाँ पे 3 शो हो गया, परफेक्ट। नैप बार हमारी वर्क कर रही है। एक बार नैप बार कॉम्पोनेंट को रीड कर लेते हैं, ये कर क्या रहा है। तो यूज इफेक्ट लगा रखा है एक, कि भाई जब भी कार्ट आए तो कार्ट में फॉर ईच में क्वांटिटी में, यहाँ पे इसने कार काउंट नाम के एक लोकल स्टेट बना रखा है। वो क्या कर रहा है, वो जो कार्ट के ऊपर नंबर दिखा रहा है उसके लिए, तो एक आइटम के पास जाता है, उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपने स्टेट में प्लस कर लेता है एंड वो स्टेट एक सिंपल सी नैप बार बना रखी है एंड वो स्टेट यहाँ पे दिखा देता है, सिंपल नैप बार। बस एक आइकन लगा हुआ है यहाँ पे स्पैन में, ये आइकन ये लगा हुआ, आइकन के साथ में बस नंबर दिखा रहे हैं हम, कार्ड का काम हमारा डन। नैप बार में इतना ही है, नैप बार भी हमारी डन। हम नैप बार को करेंगे बंद, प्रोडक्ट्स हो गया, नैप बार हो गया। अब कहाँ चलते हैं? अपना सिंगल आइटम पे, सिंगल आइटम डॉट JS। सिंगल आइटम कौन सा है जी? सिंगल आइटम में एक काम हमने इस पेज पे छोड़ दिया, क्या कि भाई रिफ्रेश करते हैं, जब मैं व्यू आइटम कर रहा हूँ तो ये इवेंट तो मतलब एक्शन तो मेरे डिस्पैच हो गया, बट अब मेरे को हिस्ट्री डॉट पुश भी तो करना है ताकि सेकंड पेज पे मैं जा पाऊँ। तो प्रोडक्ट एंड यहाँ पे हाँ जी, हिस्ट्री डॉट पुश, इस राउट पे चले जाओ। कौन से? प्रोडक्ट वाले राउट पे। प्रोडक्ट के आगे हमने ये कुछ भेज रखा है, चलो इसकी बात मैं बाद में करूँगा। ये क्या भेज रखा है ये अभी तक हमने नहीं देखा, इसकी बात बाद में। अभी के लिए बस कोई ऐसा राउट है जिसपे प्रोडक्ट हमारा शो हो रहा है। यहाँ पे हमने राउटिंग के साथ कोई स्टेट नहीं भेजी, पहले हम स्टेट भेज रहे थे, अब स्टेट का हमारी लोकल, हमारी ग्लोबल स्टोर में मेंटेन्ड है, ठीक है जी। तो अब अगर मैं जाऊँ व्यू आइटम एंड ये स्विच हो गया राउट, राउट में चला नहीं वो बात अलग है, अभी हम उसी की काम करने वाले हैं, बट ये चल गया, एक्शन कॉल हुआ और ये चल गया। बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड एक ही हमें बात करनी है, उसकी बात बाद में। अब हम चलते हैं अपना
प्रोडक्ट का काम ख़त्म, प्रोडक्ट्स का ख़त्म, सिंगल आइटम पे जहाँ पे हमारा एरर आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, देखिए props डॉट लोकेशन डॉट स्टेट, ये कैसे मिल रहा था हमने, जब हम अपने हिस्ट्री डॉट पुश में मैंने स्टेट के अंदर प्रोडक्ट्स भेजा था, तो उसने props डॉट लोकेशन के अंदर से जब स्टेट देखा तो उसे वहाँ पे मिल गया, एंड वो उसने करंट में स्टोर कराया, एंड करंट में ये अपना पूरा प्रोडक्ट वाला दिखा रहा है। तो हमने अब वो वाला तो हटा दिया, हिस्ट्री डॉट पुश में स्टेट तो हमने हटा दिया, तो इसलिए इसे करंट नहीं मिला, जिसकी वजह से एरर आया। तो करंट कहाँ से मिलने वाला है जी, इसने करंट ही लिखा है हर जगह, ठीक है। करंट अब मिलेगा आपको अपने ग्लोबल स्टोर से, तो कॉन्स्ट मैप स्टेट टू प्रॉप्स, यहाँ पे स्टेट रिटर्न कर दो एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें करंट में कुछ वैल्यू स्टोर करानी है, जो कि स्टेट डॉट करंट आइटम होने वाली है। अब वही काम कनेक्ट करेंगे अपना मैप स्टेट टू प्रॉप्स, एंड अपने कंपोनेंट को रैप कर देंगे। ये हो गया हमारा काम। ये सही है। आप करंट को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं ताकि हमें पूरे अपने कंपोनेंट में चेंजेस ना करने पड़े। करंट एंड ये एरर तो चली गई। अब अगर मैं चेक करूं, व्यू आइटम एक्शन कॉल हुआ, ओके, तो अभी से क्या नहीं मिला, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग इमेज हमने यहाँ पे करंट को डिस्ट्रक्चर कराया एंड उसे करंट का इमेज नहीं मिला। अगर मैं एक बार को इसे हटाऊं, अब अगर चेक करें, अच्छा अभी तो ये कुछ पढ़ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अभी लोड करंट आइटम हमने करा नहीं है। तो बैक जाते हैं, पहले वो करंट आइटम से तो अपना प्रोडक्ट उठा रहा है, तो यहाँ पे व्यू आइटम अब कुछ सेट हुआ है, बट वो अभी करंट नहीं पढ़ पाया, टाइटल भी नहीं मिला उसे। इसका मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे टी मिसिंग है, करंट आइटम, इसका मतलब ये भी चल जाएगा अब शायद। फिर से बैक जाके पहले सेट कराएंगे व्यू आइटम। हाँ जी, लोड करंट आइटम सेट हुआ एंड इसने ग्लोबल स्टोर से अपना प्रोडक्ट उठा के उसे डिस्प्ले कर दिया। तो अब अगर इस कंपोनेंट को रीड करें तो इसमें क्या क्या हो रहा है, सिंपल सा एक इमेज दिखाया। इमेज कहाँ से आया? करंट आइटम जो हमने अभी भी निकाला वहाँ से, एंड एक डिव, सिंपल स्टैटिक डिज़ाइन है, कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, एंड एक ऐड टू कार्ट का फंक्शन है जो अभी हमें करना है। तो मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, एंड यहाँ से बटन के ऑन क्लिक पे कुछ हो रहा है, लिखा हुआ है क्या कोई फंक्शन? ओके, नहीं लिखा हुआ, तो ऑन क्लिक पे हम लिख देते हैं ऐड टू कार्ट विद द आईडी। ऐड टू कार्ट आईडी कहाँ से आएगी? करंट पे हमारा पूरा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो
करंट डॉट id। परफेक्ट। ऐड टू कार्ट इज नॉट डिफाइंड, हाँ जी पता है, तो इसे डिफाइन करते हैं। डिस्पैच के अंदर टाइप में हम फिर से वही इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या था, स्टार एज एक्शन टाइप्स फ्रॉम रीडर स्लैश एक्शंस। यहाँ पे एक्शन टाइप्स डॉट ऐड टू कार्ट, हाँ जी, एंड इसके अंदर पेलोड के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी। ओके, तो ऐड टू कार्ट जो है ये प्रॉप्स में है, तो प्रॉप्स में से डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा ऐड टू कार्ट। अब अगर मैं चेक करूं, बैक जाएंगे, यहाँ पे ऐड व्यू आइटम, ऐड 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये ऐड टू कार्ट हो रहा है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे अपडेट हो रहा है। सही है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये एरर कुछ आ रहा है, क्यों? क्योंकि लोड करंट आइटम से हमारी आइटम हट चुकी है। तो इसको और सही करते हैं। कैसे करेंगे? app.js में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राउटिंग के अंदर यहाँ पे इसने करंट मंगवा रखा है, ये तो नल का इसने अपोजिट कर रखा है, तो ये फर्स्ट वैल्यू उसमें जाएगा। तो अगर नल है तो रीडायरेक्ट कर दो अपने पहले पे, वरना उसी राउट पे ले जाओ। एंड इसे हटाएंगे। अब क्या नहीं मिलेगा, इसे करंट नहीं मिलेगा, तो करंट के लिए सेम वही मैप स्टेट टू प्रॉप्स स्टेट डॉट करंट आइटम। इसके साथ क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट। ये कंपाइल हो जाएगा। अब अगर मैं जाऊं इस पेज पे, तो ये स्पेशल राउटिंग वाली चीज़ थी जो हम उससे अचीव कर पा रहे हैं। क्या कि अगर मैं इस राउट पे जाता हूँ तो भाई नहीं, अभी मैं मतलब बैकएंड से वो उसने चेक करा कि भाई करंट आइटम अभी सेट नहीं है, तो आप नहीं जा सकते, वापसी चले जाओ स्लैश पे। ये काम हुआ इससे। ठीक है, स्पेशल राउटिंग वाली चीज़ भी क्लियर हो गई। तो ये हमारे दोनों फंक्शंस काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। ऐड टू कार्ट ये 3-4 बार करा, ठीक है। फाइनल जो हमें काम करना है वो है ये कार्ट वाला पेज। तो चलिए चलते हैं कार्ट वाले पेज पे। सिंगल आइटम का हमारा काम खत्म। इसे हटाते हैं। सिंगल आइटम क्लोज। कार्ट में चलते हैं। कार्ट डॉट जेएस सबसे पहला काम। तो सबसे पहले तो यार वही कार्ट इसने ले रखी है एक कार्ट, मैंने यहाँ पे स्टैटिकली डिफाइन कर रखी थी। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो वो दिखा देगा कार्ट इज एम्प्टी, ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है। योर कार्ट इज एम्प्टी, ये कैसे दिखाया, पहले से रीड करते हैं। ये ट्राई अगेन रिवर्ट, इस पर भी आते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले उसने यहाँ पे एक चेक लगा रखा है कार्ट की लेंथ, क्यों, कार्ट क्या है, एरे है, अगर उसकी लेंथ 0 है तो दिखा दो योर कार्ट इज एम्प्टी, वरना जो ये पूरा कंपोनेंट बना है वो दिखाओ। ठीक है, ये बहुत सारी स्टेट्स यहाँ पे बना रखी, बहुत सारे फंक्शंस हैं। आपको लगेगा देखने में पता नहीं क्या कर रखा है यहाँ पे, बट काफ़ी आसान चीज़ें हैं। ये पीस बाय पीस ही करेंगे अपना। तो सबसे पहले कॉन्स्ट मैप स्टेट टू प्रॉप्स, यहाँ पे क्या चाहिए, मैं कार्ट चाहिए ना,
रिटर्न कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, से हमें चाहिए कार्ट, स्टेट डॉट कार्ट, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे मैप स्टेट टू प्रॉप्स एंड फिर अपने कंपोनेंट को कर दो रैप। तो इससे क्या हुआ, कनेक्ट की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, हाँ जी। और अगर मैं चेक करूँ, जो कार्ट इज एम्प्टी एंड 1 2 3 4 3 क्वांटिटी के साथ आ गया स्पीकर्स ये, एंड एक फ़ोन डाला था, एक फ़ोन आ गया एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्राइस भी आ गया। परफेक्ट, अब ये सही चल रहा है। तो इस वाले कार्ड को अगर मैं छोड़ दूँ तो कार्ड डॉट जेएस में इतना ही है। अगर इसको भी काट के लेके जाऊँगा, चलते हैं अपने बोर्ड पे। अभी तक अपने 2 ही एक्शंस करे हैं, अभी 2 एक्शंस तो करे भी नहीं है। वो कहाँ आएंगे, अपने इसी वाले पेज पे आने वाले हैं। पेस्ट करते हैं अपनी ये पिक्चर, तो ये कैसे डिज़ाइन है ये वाला कंपोनेंट, यहाँ पे ये पूरा कार्ट डॉट जेएस, उसके अंदर ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं ये वाले, ये वाला, ये है कार्ट आइटम डॉट जेएस। इसने क्या कर रखा है, कार्ड में हमने कार्ड डॉट जेएस में हमने क्या लिया, इसे स्टेट से कार्ड दे दिया। उसने कार्ड पे क्या करा, मैप लगाया एंड हर एक आइटम के लिए कार्ट आइटम को कॉल कर दिया एंड कार्ट आइटम क्या कर रहा है, एक कार्ड रिटर्न कर रहा है, ये वाला, ये वाला। एंड ये लॉजिक किसका है, ये भी कार्ड डॉट जेएस का है, इस पर बाद में आएंगे। तो इस कार्ट आइटम पे 2 एक्शंस हैं, एक तो ये है अपडेट क्वांटिटी एंड एक ये है डिलीट आइटम। तो ये 2 एक्शंस हमें करने हैं किस पे, अपने कार्ट आइटम पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, कार्ट पे मैप लगाया एंड एक आइटम के लिए कार्ट आइटम को कॉल कर दी, मतलब कार्ट आइटम में आइटम पास करा एंड कार्ट आइटम क्या है, कार्ट आइटम ये है। इसको प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहा है, आइटम ये एज अ प्रॉप पेरेंट दे रहा है। पेरेंट कौन, कार्ट डॉट जेएस। इसके अंदर ये फंक्शंस एडजस्ट क्वांटिटी एंड रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये कहाँ से आएंगे, ये हम देंगे। तो अगर मैं इसे आपको दिखाऊं तो सिंपल से कंपोनेंट, सिंपल सिर्फ डिज़ाइन है। यहाँ पे इनपुट के ऑन चेंज पे ऑन चेंज हैंडलर एक फंक्शन है, वो देखते हैं एंड ऑन क्लिक पे रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये हमें बनाना है। तो ऑन चेंज पे क्या कर रहा है वो, ओके, ऑन चेंज में वो कह रहा है कि अगर 0 से वैल्यू है, हम नेगेटिव तो कर ही नहीं सकते ना, अगर 0 से वैल्यू है तो इनपुट सेट कर दो एंड एक्शन को कॉल कर दो। ठीक है जी, सेट इनपुट एंड एडजस्ट क्वांटिटी, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं स्टेट नहीं, डिस्पैच चाहिए हमें, स्टेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। डिस्पैच टू प्रॉप्स, यहाँ पे से मिलेगा डिस्पैच, रिटर्न करो एक है रिमूव फ्रॉम कार्ट। अच्छा, ये हमें बनाना भी है अभी, रिमूव फ्रॉम कार्ट एंड एडजस्ट क्वांटिटी। ठीक है जी, ये बनाते हैं पहले। तो कहाँ जाएंगे, शॉप रेड्यूसर पे जाएंगे, केस एक्शन टाइप्स
एक्शन टाइप्स डॉट पहला देखते हैं अपडेट क्वांटिटी। रिटर्न के अंदर क्या स्टेट को स्प्रेड करेंगे एंड क्वांटिटी अपडेट करनी है। तो क्वांटिटी अपडेट में हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे, एक तो आईडी आएगी और एक क्वांटिटी आएगी। तो हमें किस में चेंज करना है, हमें कार्ट में चेंज करना है। कार्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो क्या करते हैं इसी को उठा के लाते हैं। ऐसा सही कुछ लॉजिक लिखना है हमें यहाँ पे भी। अगर मैं पहले आपसे बात करूं कि मुझे पेलोड में क्या क्या चाहिए, अब की बार यूज़र मतलब कंपोनेंट से क्या क्या भेजना पड़ेगा, तो एक तो भेजनी पड़ेगी आईडी कि भाई इस आईडी वाले अपने प्रोडक्ट में चेंज करो। क्या चेंज करो, क्वांटिटी। तो एक आएगी आईडी, एक आएगी क्वांटिटी, 2 आइटम्स आने वाली आपकी बारी। तो इन कार्ट तो चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि भाई कार्ट में है तभी कार्ट वाले पेज पे है, तभी आप एडजस्ट कर पा रहे हो। तो मैं क्या कहता हूँ, स्टेट को स्प्रेड कराओ एंड यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सीधा हमने स्टेट डॉट कार्ट डॉट मैप लगाया, एक प्रोडक्ट को चेक करा कि आईडी सेम है या नहीं। अगर आईडी सेम है तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होने वाली है, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी हटाकर जो हम क्वांटिटी भेजेंगे वो क्वांटिटी कर लो। एक्शन डॉट पेलोड डॉट क्वांटिटी को, पेलोड के अंदर कुछ QTY के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भेज देंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपडेट हो जाएगा। बस सिंपल सा काम ये करना था। तो यहाँ पे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है आई गेस। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा अपडेट। अब क्या चाहिए, लास्ट हमें रिमूव चाहिए। एक्शन टाइप्स डॉट रिमूव फ्रॉम कार्ट। रिमूव तो सबसे ही सिंपल है, रिटर्न स्टेट। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेट हमने स्प्रेड करा दी, सिर्फ कार्ट में चेंज करना है। कार्ट में क्या चेंज करेंगे, स्टेट डॉट कार्ट डॉट फिल्टर कर देते हैं। हम क्या भेजेंगे, अब सिर्फ एक आईडी चाहिए, आईडी बहुत है हमारे लिए। तो प्रोडक्ट मिलेगा एक बारी में एंड अगर इस प्रोडक्ट की आईडी नॉट इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी, तो भाई चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो इक्वल मिल गई तो वो फिल्टर हो जाएगी। एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी, ये हो गए हमारे रिड्यूसर्स में एक्शंस डिफाइन कर दिए हमने। अब चलते हैं अपने इस पे आइटम पे, कार्ट आइटम पे। रिमूव में हमें क्या देना है, एक आईडी हमने अभी देखा। तो डिस्पैच रिमूव, ओके। तो यहाँ पे टाइप के अंदर फिर से वो एक्शन टाइप्स चाहिए हमें। इंपोर्ट एक्शन import star as action types from redux slash actions। हो गया ये भी। अब क्या करना है, टाइप में एक्शन टाइप्स डॉट, हमारा ये एक्शन है कुछ रिमूव का, तो ये टाइप होने वाला है। एंड पेलोड के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे जिसके अंदर हम आईडी डाल रहे हैं। ठीक है। एंड दूसरा हमारा क्या होने वाला है, एक तो था रिमूव फ्रॉम कार्ट,
दूसरे का नाम है कुछ ये एडजस्ट, पेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मुझे दो चीज़ें भेजनी है, एक तो आईडी एंड एक क्वांटिटी। मैं ऊपर से क्या भेज रहा हूँ, एक आईडी भेज रहा हूँ एंड एक अपडेटेड जो इनपुट की वैल्यू है, मतलब क्वांटिटी। सही है, यही हमें चाहिए, आइटम एंड क्वांटिटी। तो डिस्पैच, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप क्या होने वाला है, एक्शन टाइप्स डॉट अपडेट क्वांटिटी एंड पेलोड के अंदर आईडी एंड क्वांटिटी। ये हो गया हमारा डन। अब लास्ट बस कनेक्ट मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। एंड फिर से हम वही गलती करेंगे इसे, क्योंकि डिस्पैच जो है सेकंड में डलता है। तो पहला नल, अब मैं जाऊँ अगर ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, 3 आइटम और 2 ये। अब अगर मैं अपडेट करूँ कुछ 4, प्राइस अपडेट हो गया, प्राइस अपडेट हो गया, सही है, चल रहा है। डिलीट करूँ तो क्वांटिटी टू एंड प्राइस भी अपडेट हो गया, बढ़िया। तो हमारा कार्ड वाला पेज भी ख़त्म होता है। बस एक ये स्मॉल जो ये डब्बा है, बस ये दिखाना मेरे को आपको कि ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, ये कोड है शायद SAFE20, मैं ये अप्लाई करूँगा तो ये कुछ अपडेट हो गया। एंड यहाँ पे मैं रिवर्ट करूँगा तो वो वापसी आ जाएगा। बस ये छोटा सा काम है। तो ये देखते हैं, बस कार्ट आइटम ख़त्म, कार्ट आइटम क्लोज। ये हमारा आखिरी कंपोनेंट था। सारे एक्शंस हो गए, सारी स्टेट्स जो हमने इनिशियली डिफाइन करी थी वो सब हम बना चुके हैं। तो पहले मैं ले चलता हूँ आपको कॉन्स्टेंट्स में। यहाँ पे कूपन्स की एक फ़ाइल है, तो यहाँ पे जो एक्टिव कूपन्स है ना वो मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। एंड एक जैसे SAFE20 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट स्टोर करा रखा है एंड इस पूरे कूपन्स के ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करा रखा है। तो इससे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया उसे, ये रहा। एंड अप्लाई कूपन का ये फंक्शन है, बढ़िया। तो यहाँ पे पहले तो जो बंदा लिख रहा है वहाँ पे उसे ट्रिम करा, टू अपर केस कन्वर्ट कर दिया ताकि फाइंड अच्छे से हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने कूपन्स वहाँ से इंपोर्ट करे हैं उसको, उसकी वो वाली प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश करी है जो अभी अभी यूज़र ने डाली है। तो अगर जैसे मैंने SAFE20 डाला, SAFE20 वहाँ पे डिफाइंड है, अगर तो वो डिफाइंड है वहाँ पे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर नहीं है, कुछ भी मैंने रैंडम डाल दिया तो वो अनडिफाइंड आने वाला है। तो वहाँ पे लिख देंगे कूपन इज़ नॉट एप्लीकेबल एंड ख़त्म। अगर कुछ आ गया तो भाई प्राइस अपडेट करो, डिस्काउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। कहाँ से, डिस्काउंट मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर डाल रखा था। डिस्काउंट मैंने यहाँ पे 10, ये 20 ये यहाँ पे डाल रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस निकाला न्यू प्राइस के अंदर। एंड क्या करा, एक ओल्ड प्राइस की स्टेट बना रखी है। ओल्ड प्राइस के अंदर पुराने वाला प्राइस एंड टोटल प्राइस के अंदर अभी वाला प्राइस। ये दो स्टेट्स क्यों बना रखी है पहले ये दिखाता हूँ। ये स्टेट्स इसलिए बना रखी हैं ताकि जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे रिवर्ट करना है। तो रिवर्ट में अब जब मैंने अप्लाई करा तो मेरे पास दो स्टेट्स बन गई, एक ओल्ड प्राइस एक करंट प्राइस। अब जब रिवर्ट का अगला फंक्शन है रिवर्ट, जब मैंने रिवर्ट करा तो टोटल प्राइस में सेट कर दिया ओल्ड प्राइस को नल एंड सक्सेस वगैरह ये तो सब लोडिंग के लिए लगा रखा है। बस सिंपल से ये काम कर रखा है। तो ये आप एक बार पढ़ सकते हो। ये सारा कहाँ है, ये सारा काम जो कर रखा है कूपन के लिए कर रखा है। यहाँ तो कार्ड आइटम है, ये सब टोटल है, यहाँ पे लगा रखा है लोडिंग। ये एक स्टेट है जो बता रहा है कि भाई कूपन लग चुका है या नहीं लगा। अगर लग चुका है तो फॉल्स में जाएगा, अगर नहीं लगा तो ये अप्लाई वाला कुछ दिखाएगा।
फिर उसके अंदर और लगा रखा है कि भाई सक्सेस, जो आपने कूपन अभी अभी लगाया था वो लगा नहीं लगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बस ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग यूआई दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जो दिखाने वाली चीज़ थी वो ये थी कि भाई कूपन हमने अलग फाइल में स्टोर करा रखे हैं, उसे एक्सपोर्ट करा रखा है, एंड फिर अपनी फाइल में हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो डिफाइंड होगा तो आ जाएगा, वरना अनडिफाइंड। तो बस ये है यहाँ पे। एंड एक आखिरी चीज़ जो मैंने बीच में छोड़ दी थी वो क्या थी, ये डॉट आईडी, ये कॉलन आईडी क्या है। तो यार ये क्या है कि जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट राउट्स पे जा रहे हैं, एंड एक फाइनल चीज़ जो मैंने बीच में छोड़ दी थी वो क्या है, ये कॉलन आईडी वाली बात कि भाई हम इससे क्या हो रहा है। तो यार ये क्या हो रहा है कि जैसे अभी तक हमने क्या देखा है, मैंने ये डाला product/2, तो इसके लिए मेरे को कोई URL सेट करना पड़ेगा, एंड /3 उसके लिए एक अलग पाथ डालना पड़ेगा। URL को मतलब मैं कह रहा हूँ ये, उसके लिए एक अलग राउट कि भाई अब ये कंपोनेंट दिखा दो, 1 के लिए कुछ अलग कंपोनेंट दिखा दो। तो उससे उसके वजह हमने क्या करा, यहाँ पे कॉलन डाल के आईडी लिख दिया कि मतलब इससे मिलता जुलता कोई भी राउट होगा तो ये सिंगल आइटम वाला कंपोनेंट दिखा देना। एंड ये आईडी क्या है, ये एक पैरामीटर की तरह वर्क करता है। इसको हम आगे जाके मतलब अपने कंपोनेंट में जाके अपने प्रॉप्स में से एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इससे हुआ क्या, बेसिकली हम जैसे /2 /3 /4 पे जा रहे थे, तो उसके स्पेसिफिक अलग अलग राउट बनाने की बजाय हमने कॉलन डाल के आईडी डाला, तो आईडी एज अ पैरामीटर वर्क कर रहा है। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग से मैचिंग, किससे मैचिंग, /product/ कुछ भी आ जाए तो वो ये वाला राउट चल जाएगा, एंड ये सिंगल आइटम को शो कर देगा। बस इससे ये हो रहा है। एंड इसके बाद इसकी और अच्छे से बात, डेप्थ में बात आपको बैकएंड में मिलेगी, वरना इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं कोई डॉक्यूमेंट भी छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये था आपका बेसिक सा रेडक्स का एक एप्लीकेशन। ये हमने देखा 3 पेजेस थे इसके, 3 पेजेस में ये ऐड करा हमने, तो ऊपर कार्ट पे आ गया, व्यू आइटम कर रहे हैं तो आ गया, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ये कार्ट में आ गया, एंड यहाँ से मैं अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट था हमारा किसका, रिडक्स की एप्लीकेशन का। तो आई होप आपको समझ आया होगा एंड मज़ा आया होगा इसे बनाने में, एंड आपके रिडक्स को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।